जब भी मेरी चर्चा धामी साहब से हुई तो उसमें एक बड़ा बिंदु ये रहता है कि उत्तराखंड का विकास हो। उत्तराखंड का विकास सरकार की योजनाओं में सबसे ऊपर रहता है। उत्तराखंड का अब चहुमुखी विकास होगा। सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। आज मैं आपके समक्ष आया हूं और ऐसी शख्सियत को साथ में लेके आया हूं अपने, जो कि संसद टीवी, लोकसभा टीवी जो आप देखते हैं, जहां पे हमारे देश की विभिन्न मुद्दों पे और जो हमारे कानून जो पारित होते हैं, अन्य जो हमारे देश और आम जनमानस से लेकर जिसपे हर चीज़ का एक छोटे से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वो लोकसभा टीवी पे प्रसारित होता है। और लोकसभा टीवी पे जो चीज़ें प्रसारित होती हैं उसमें से एक नाम ऐसा है कि जिन्होंने 35 से 40 वर्ष से आज हिंदुस्तान में बड़े बड़े इंडिया टुडे से लेकर राजस्थान पत्रिका से लेकर विभिन्न अखबारों में और चैनल्स में काम किया हुआ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं। आज हम उनका इंटरव्यू करने आए हैं। पहले बात तो सबसे बहुत बहुत स्वागत आपका सुरागीलाल न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद। मनोज वर्मा जी हमारे साथ हैं और आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पे आज हम इनसे बात करेंगे और क्या भूमिका रहती है उत्तराखंड की वो भी हम पूछेंगे। आपने देखा होगा कई बार केंद्रीय मंत्रियों से या वरिष्ठ नेताओं से भारत के चर्चा होती है और कई मुद्दों पे आपको बातचीत करते हुए ये चेहरा जो है ये दिखता होगा। तो हम आज मनोज जी आपसे आज हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हम उत्तराखंड के वासी हैं जी, तो कैसा, मतलब जब आप क्योंकि एक बहुत छोटा स्टेट है हमारा, तो जो आप उत्तराखंड पे बात करते होंगे तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं या अन्य पार्टियों के जो नेता हैं, उनका क्या माइंड सेटअप रहता है हमारे उत्तराखंड के लिए? जी दिलप्रीत जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सुरागी लाल जो आपका चैनल है इसको मैं दिल्ली में भी देखता हूँ और जिस तरह से आप उत्तराखंड को कवर करते हैं, उत्तराखंड की छोटी छोटी खबरों को और ख़ास तौर से ऐसे मुद्दों को जो शायद बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपने पिछले 2-3 वर्षों में बड़ी मेहनत के साथ इस सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है सुरागी लाल, बड़ा अच्छा नाम आपने रखा है। आप सुराग ढूंढते रहते हैं हर चीज़ का, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने एक अच्छी टीम खड़ी करी है यहाँ पर। और जहाँ तक आपका उत्तराखंड को लेकर आपका सवाल है, मुद्दा है, जाहिर तौर पर उत्तराखंड आपने कहा छोटा राज्य, लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से एक महान राज्य है जी, जिसके अपने मायने हैं, भारत की दृष्टि से भी, उत्तराखंड की दृष्टि से भी और राजनीति की दृष्टि से भी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, समझेंगे, आपने जब भी उनको सुना होगा, तो उत्तराखंड के प्रति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्यार है, जो प्रेम है, वो हर उत्तराखंड वासी जानता है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मेरी सरकार के किसी मंत्री से बात होती है, किसी सांसद से बात होती है, तो उसमें उत्तराखंड का विकास कैसे हो, ये प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। जी जी। और मोदी सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्राथमिकता है, उसमें उत्तराखंड का विकास, आपने देखा होगा, चाहे चारधाम यात्रा की मैं बात करूं या सड़कों के जो जाल जिस तरह से बिछाया गया उत्तराखंड में, या दूसरे पर्यटन की दृष्टि से बात मैं योजनाओं की करूं, तो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी प्राथमिकता में उत्तराखंड का विकास सरकार की योजनाओं में सबसे ऊपर रहता है। वो बात तो मुझे साफ तौर पे दिखाई देती है। बाकी राजनीतिक मुद्दे अपनी अपनी जगह पर हैं। हम टीवी पे देखते हैं, लोकसभा टीवी में कई बार संसद में हंगामे होते हैं, हमें तो उतनी क्लिपिंग्स ही देखने को मिलती हैं। आपका तो पूरा डिटेल, पूरा टाइम वहाँ पे रहते हैं कि आप सब कुछ देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को हमारे बताएं कि किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं।
और कैसा रहता है वो हंगामा। हम तक जो प्रसारित होती है वो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, और क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं लोकसभा टीवी के, आप बेहतर जानते हैं, तो आप थोड़े हमारे दर्शकों को ये बताइए। देखिए, संसद टीवी जो है, वो जो सदन है, जो संसद है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके प्रसारण का काम करता है कि सदन में जो विपक्ष और सत्ता पक्ष है, जो चर्चा होती है, उसका प्रसारण वो करता है। और देशवासी संसद टीवी के जरिए संसद की कार्रवाई को देखते हैं। बात रही हंगामे की, आपने सवाल किया, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, तो बहुत कुछ कहना मेरे लिए उचित भी नहीं है, लेकिन मैं इतना आपसे ज़रूर कहूँगा कि जब बात हम संसद की करते हैं या हंगामे की करते हैं, क्योंकि लोग सवाल इस बात को करते हैं, ये बात सही है कि संसद जो है वो चर्चा के लिए है, मुद्दों पर चर्चा हो, इस बात पर जोर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी इस बात पर जोर देते हैं, और राज्यसभा के जो सभापति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, वो भी इस बात पर जोर देते हैं कि सदन में मुद्दों पर चर्चा हो, हंगामा ना हो। अब आपकी, जब हम वर्तमान स्थिति में बात करें, तो आपकी जब बात होती है, तो क्योंकि युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, स्टेट को उनका जो विज़न है वो आगे ले जाने का है, और बहुत आगे ले जाने का विज़न है कि प्रोग्रेस करे स्टेट हमारा, एक एक हर स्तर के व्यक्ति तक विकास पहुँचे। ये नरेंद्र मोदी जी की भी जो प्राथमिकता है, उसी पे कहीं ना कहीं खरे उतरते हैं पुष्कर सिंह धामी जी भी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप, मतलब एक वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में जब आप सुनते होंगे या वहाँ चर्चाएं होती होंगी, तो किस तरह की चर्चा होती है और कैसे देखते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री को? देखिए, जो आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, उनके बारे में एक बात ये कही जाती है कि वो जब दिल्ली जाते हैं तो उनके एजेंडे में राज्य की किस योजना को केंद्र सरकार से स्वीकार करवाना है, ख़ास तौर से बात चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, पर्यावरण की हो या पर्यटन की हो, तो जब भी मेरी चर्चा धामी साहब से हुई या उनके आसपास के लोगों से हुई, तो उसमें एक बड़ा बिंदु ये रहता है कि उत्तराखंड का विकास का जो हक है वो मिले, उत्तराखंड का विकास हो। तो एक दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो एक बड़ी अच्छी इस समय उत्तराखंड के लिए स्थितियाँ हैं कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्राथमिकता भी विकास है, और दिल्ली में जो सरकार है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी भी प्राथमिकता विकास है। अगर आप देखें तो उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण काम पिछले एक दशक में हुए हैं। खास तौर से अगर पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन का हिस्सा बड़ा है, पर्यटक बड़े हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। लेकिन तमाम चुनौतियां हैं, प्राकृतिक चुनौतियां भी उत्तराखंड के सामने हैं, और तमाम तरह की दूसरी चुनौतियां भी उत्तराखंड के सामने हैं। उसमें कुछ समस्याओं के लिए लोग जिम्मेदार हैं, और कुछ के लिए सरकार को जितनी तीव्रता से काम करना चाहिए था, चाहे पूर्व की सरकारें हों या और दूसरी पार्टी की सरकारें हों, मुझे लगता है कि उत्तराखंड का विकास और अधिक होना चाहिए। बात करें कि आपने तो एक लंबा समय जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया है, और आप सेंटर में बैठे हैं, और हमारे धामी जी से पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी उनसे भी चर्चाएं होती हैं और पूर्व में भी होती आई हैं। मुझे याद है कई बार हरीश रावत जी से भी आपकी वार्ता होती थी, जब मैं कुछ वर्ष पहले आपसे बात करता था। तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं कि जो पूर्व में भी मुख्यमंत्री थे, चाहे वो भाजपा के थे चाहे वो कांग्रेस के थे, तो आप कैसे देखते हैं वर्तमान में सीएम धामी को जी, कैसे देखते हैं? और मतलब क्या डिफरेंस आपको कुछ लगता है, या मतलब राजनीतिक गलियारों की बात हम करें या विजन की बात करें, तो कुछ अंतर दिखाई देता है आपको? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, अगर जहाँ तक मैं उत्तराखंड की जब बात करता हूँ, तो उत्तराखंड के और देश के एक महान नेता को जरूर मैं याद करूँगा, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी। उन्होंने उत्तराखंड के लिए, चाहे वो संयुक्त जब उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तराखंड के विकास को एक दिशा दी। उसको जो तिवारी जी के समर्थक हैं वो भी मानते हैं, और जो उनके विरोधी दल के लोग हैं वो भी मानते हैं। नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तराखंड के विकास को दिशा दी। और जब ये राज्य
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक अलग राज्य बन के उभर के आया, तो सबको उम्मीद ये थी कि उत्तराखंड का अब चहुमुखी विकास होगा, चाहे बात किसी भी क्षेत्र की जाए। और मुझे लगता है कि एक ये जो यात्रा रही है उत्तराखंड के विकास की, उसमें उत्तराखंड आगे तो बढ़ा है, लेकिन जैसा मैंने कहा जितना आगे बढ़ना चाहिए था शायद उतना उसको गति पूर्व के समय में नहीं मिल पाई। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं किसी एक मुख्यमंत्री की बहुत प्रशंसा करूं या किसी की मैं बुराई करूं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा मत ये रहा कि चाहे हरीश रावत जी हों या नरेंद्र तिवारी जी हों या निशंक जी रहे हों या कोश्यारी जी रहे हों और या धामी साहब हों, हर किसी ने उत्तराखंड के विकास कैसे हो, मैंने ये इन सब मुख्यमंत्रियों में उस चिंता को देखा। लेकिन होता क्या है कि हम चिंता उत्तराखंड के विकास की करते हैं या कोई मुख्यमंत्री या राज्य के लोग चर्चा करते हैं उत्तराखंड का विकास कैसे हो, वो चिंता चर्चा एक अलग चीज़ है। लेकिन जो योजनाएं उत्तराखंड की बनती हैं वो क्या ज़मीन पे उतरी, क्या उन योजनाओं का लाभ आम उत्तराखंड के वासी को मिला, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो उसको ये प्राथमिकता रखनी चाहिए, चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे मौजूदा सरकार हो, कि उत्तराखंड को लेकर जो भी योजना बने उसका लाभ हर उत्तराखंड के वासी को मिले। मैं मानता हूं कई क्रांतिकारी फैसले इस मौजूदा सरकार ने उत्तराखंड के विषय में लिए हैं। भू कानून की मैं बात करूं तो उसको लेकर भी समय समय पर मांग उठती रही है और अभी हाल ही में कुछ दिशा निर्देश उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने जारी किए भी हैं। अगर समान आचार संहिता की हम बात करें, एक महत्वपूर्ण फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है और मुझे लगता है उत्तराखंड एक ऐसा राज्य होगा जो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला ले रहा है और इन फैसलों से आने वाले समय में हमें एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे ही सवाल और जवाब, ये हमारे सुरागी लाल का जो मेन मोटिव है जिससे हमारा प्रदेश आगे बढ़े, ये चलता रहेगा। और अंत में मैं मनोज वर्मा जी को कहूँगा कि आप हमारे चैनल पे दोबारा कब आएंगे, हम वो आपसे इतनी बात कह के और विदा लेते हैं आपसे। जुड़े रहिए आप सुरागी लाल न्यूज़ के साथ। आप जब भी याद करेंगे मैं तब हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।